हाँ, तो क्लास आज हम फिर से आगे जो है पैरेलल लाइन की वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, पैरेलल ई एफ एंड ए ई पैरेलल बी एफ, AE parallel BF. Okay, and you know AB, CD, EF, AE and BF, these all are line segments, so I am giving a symbol of line segment. Here is AB, ये CD, ये EF और AE और BF, ये सब एक लाइन सेगमेंट है। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और वो भी क्वेश्चन जो है एक फिगर में दिया हुआ है। सो इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड ए ई पैरेलल बी एफ। तो इतना आ रहा है समझ में। फिर अब हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं एक शेप इसका हम लोग बना करके। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे ये जो है पैरेलल है। एक मिनट, ये फिगर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा बनाने में। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं। और एक पैरेलल लाइन इसके भी, और इसको इससे मिला दीजिए, और इसको हम लोग इससे मिला देते हैं। ओके, और जिसमें कि ये पैरेलल है इसके पैरेलल है ये। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें हम लोग देखेंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी। नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे यहाँ पे कि ये ई हो गया और ये एफ। इसमें हम लोग ये देखते हैं जैसे बी को ई से मिलाया गया है। ओके, इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि सी डी को बी ई पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये एंगल मान लीजिए कि x है, यानी ये फिगर दिया हुआ है। जैसा कि दिख रहा होगा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और ए ई यानी ए ई ये पैरेलल है बी एफ के। अब क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपको फाइंड क्या करना है, तो y एंगल, x एंगल, ये एंगल है P, और ये एंगल है Q। और हमारे पास एंगल एक दिया हुआ है ए बी ओ का वैल्यू हमारे पास है 35 डिग्री, और एक ओ बी डी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री। सो इन वैल्यूज़ के साथ साथ हमें एक्स, वाई, पी, क्यू एंड डब्ल्यू हमको फाइंड करना है। तो डब्ल्यू जो होगा ये एंगल डब्ल्यू है। सो फाइंड एक्स, वाई, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल डब्ल्यू एंड एंगल डब्ल्यू एंड एंगल पी कॉमा एंगल क्यू, यानी एक्स, वाई, डब्ल्यू, पी और क्यू का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम लोग थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टी पे हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी को। जैसा कि आपको पता है सॉल्यूशन हम लोग अब आते हैं। यू नो ए बी पैरेलल सी डी, गॉट इट, ए बी पैरेलल सी डी, एंड यू नो ऑलरेडी दैट if AB parallel CD and let it be कि BD is transversal,
ए बी पैरेलल सी डी, ये देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है और ये बी डी को हम अगर ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, यानी ऐसे ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो आपको पता होगा कि ये एंगल और इस एंगल दोनों का सम 180 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे, चूँकि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल, okay, BD is transversal, hence angle ABD plus angles BDC equal to 180 डिग्री। सो एंगल ABD के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो हम इसको लिख सकते हैं 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री ABD के बदले, और BDC इक्वल टू 180 डिग्री। एंड यू नो 35 प्लस 45 इज इक्वल टू 35 प्लस 45 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका 80 डिग्री प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यू नो एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। मतलब ये हुआ कि एंगल BDC इक्वल टू हमारे पास आ गया 100 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सुविधा भी है इससे, क्या कि अगर हम एंगल BDC फाइंड किए, BDC फाइंड किए, तो ये एंगल और एंगल DFE ये क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल, चूँकि पहले जो है हम लोग लीनियर पेयर से क्या करते हैं, BDC प्लस CDF इक्वल टू 180, BDC प्लस BDC उसमें क्या कर लेंगे 180 डिग्री। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएंगे वो हमारे पास हो जाएंगे, देख लीजिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं वैल्यू किसका, CDF का, CDF का जो वैल्यू होगा वो फाइंड कर ले रहे हैं पहले। तो इसलिए एंगल BDC प्लस CDF, एंगल BDC प्लस एंगल CDF इक्वल टू 180। वाई, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, तो हम लोग जो है इसको फाइंड कर लेंगे लीनियर पेयर में। लीनियर पेयर में तो ये वैल्यू हमारे पास फिर से एक बार देख ले, BDC प्लस CDF, BDC यहाँ पे ये B, ये D और ये C, BDC प्लस CDF, तो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा 180। और इससे क्या होगा कि हम CDF का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। BDC का वैल्यू तो हमने 100 तो निकाल ही लिया है, तो 100 प्लस CDF इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड CDF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल CDF इक्वल टू 80 डिग्री। ये हो गया। अब हम लोग को पता है कि BDC इक्वल टू अगेन हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं अगेन, और आपको पता है कि CDF किसका वैल्यू था, तो CDF के बदले हम लिख सकते हैं एंगल P, यानी एंगल P का वैल्यू हो गया 80 डिग्री। अब हम लोग अगेन में आते हैं क्या कि BDC इज इक्वल टू DFE, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल DFE। वाई,
यू कैन सी द पिक्चर अगेन। देखिए BDC इज इक्वल टू DFE कॉरस्पॉन्डिंग, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे BDC का वैल्यू किसके बराबर होगा, DFE के। BDC का वैल्यू हमारे पास देखिए क्या आया था, 100 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, DFE इज इक्वल टू ऑल्सो 180 नहीं बल्कि 100 डिग्री, 100 डिग्री। और DFE के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल Q इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास ये सब वैल्यू तो आ गए। अब हम लोग देखते हैं क्या कि हमारे पास अब वैल्यू किसको हमें फाइंड करना है। तो हम फिगर में आते हैं फिर से एक बार। अब गाइज ये देख लीजिए कि AB पैरेलल है CD के और BE जो है वो ट्रांसवर्सल है। फिर से समझिए, AB पैरेलल CD और हम इसको मान लेते हैं ट्रांसवर्सल, ये ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 35, अगर ये 35 तो ये भी 35, ये ठीक है। तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। एंगल ABO अगेन पुनः हम लोग देखेंगे, अगेन एंगल ABO इज इक्वल टू, देख लीजिए ABO कहाँ पर है, ABO इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD कौन सा एंगल होगा भाई ये, तो अल्टरनेट इंटीरियर ठीक है। तो ABO का वैल्यू था हमारे पास 35, तो 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BOD ही है ना, देख लीजिए। ये हो गया B, ये हो गया O, ये हो गया D, तो 35 हो गया BOD का वैल्यू। अब बताइए कि अगर हम BOD, हम थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, चलिए समझते हैं अब। देखिए यहाँ पर ABO यानी ये एंगल जो था, ये एंगल जो है वो इक्वल हो गया इस एंगल के। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होगा। क्यों, ये लिनियर पेयर क्रिएट कर रहा है। तो BOD प्लस DOE, BOD प्लस DOE, BOD प्लस DOE, ठीक है। BOD प्लस DOE, एंगल BOD प्लस DOE इज इक्वल टू 180। क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। ये हो गया लीनियर पेयर। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या, BOD प्लस DOE इक्वल टू, ये लीनियर पेयर है और ये 35 था तो BOD भी 35 था, तो 35 प्लस BOE, 35 प्लस DOE 35 प्लस DOE, चलिए 35 प्लस DOE। आप लोग जब क्वेश्चन इसको बनाएंगे
तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप फिगर को अच्छे से कॉपी पे बना लेंगे, जिससे कि आपको बेहतर ढंग से हर एक चांसेस यानी देखने को मिलेगा इमेज। इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री अब माइनस 35 डिग्री। ये समझ में आ गया होगा, 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, यानी डी ओ ई का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 145 डिग्री। यानी ये वैल्यूज़ क्या आ गए, 145 डिग्री, और ये 145 डिग्री हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, तो डी ओ ई का। और डी ओ ई किसका नाम था, देख लीजिए, डी ओ ई किसका नाम था, डी ओ ई एक्स का वैल्यू था। तो हमारे पास एक्स के वैल्यू आ गए कितने, 145, यानी एंगल एक्स इक्वल टू 145 डिग्री। अब हमारे पास किसका किसका वैल्यू बाकी है, तो हमारे पास जो है वाई और डब्ल्यू का वैल्यू बाकी रह गया। हमने एक्स का निकाल ही दिया, पी निकाल दिया, क्यू निकाल दिया, अब वाई और डब्ल्यू का वैल्यू बाकी रह गया। तो हम लोग अब समझते हैं क्या तो हम लोग देखेंगे क्या कि एक चीज़ हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये जो P है और ये जो W है, हम इसको ऐसे मानते हैं BF पैरेलल टू AE। देखिए AE पैरेलल टू BF दिया हुआ है, और यहाँ ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। और आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल P इक्वल टू एंगल W, एंगल P इक्वल टू एंगल W। हम फिर से पिक्चर बना करके फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देखिए समझिएगा। जैसे ये है एक लाइन और ये है एक लाइन, इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया। देखिए ये है एक लाइन और ये है एक AE लाइन, इसको ये DC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया। तो बताइए कि अल्टरनेट इंटीरियर ये और ये इक्वल होगा, यानी उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल P इक्वल होगा एंगल W के, एंगल P इक्वल होगा एंगल W के। तो एंगल P चूँकि BF पैरेलल AE, BF पैरेलल AE, BF पैरेलल AE, चूँकि BF पैरेलल AE, BF पैरेलल AE and CD is transversal, parallel AE and CD या DC भी कह सकते हैं, DC इज ट्रांसवर्सल। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि BF पैरेलल है AE के और DC अगर ट्रांसवर्सल है तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, ACD इक्वल टू CDF, ACD इक्वल टू CDF, ACD इक्वल टू CDF, एंगल ACD इक्वल टू एंगल CDF। फिर से इसको ठीक से लिख देते हैं, एंगल ACD इक्वल टू एंगल CDF। और ACD का वैल्यू हमारे पास कितना था, देखिए ACD का वैल्यू निकालना है और CDF का वैल्यू हमारे पास P के वैल्यू के बराबर, और P का वैल्यू देख लीजिए 80 डिग्री है यहाँ दिया हुआ, P का वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, CDF के बदले P, CDF का वैल्यू हमारे पास था P और P इक्वल टू था 80 डिग्री। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACD इक्वल टू W और W इक्वल टू P इक्वल टू 80 डिग्री। यानी ACD को W लिख सकते हैं, W का वैल्यू किसके बराबर, P के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर
तो ये हो गया आपका P का वैल्यू और W का वैल्यू। अब हम लोगों को फाइंड करना है क्या, हम लोगों को अब फाइंड करना है Y का वैल्यू। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो Y का वैल्यू बेहतर ढंग से फाइंड भी कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। तो अब Y का वैल्यू कैसे बराबर होगा, तो आपको पता है कि Y का वैल्यू आप निकालेंगे एंगल ए बी ई, ठीक है। एंगल ए बी ई किसके बराबर होगा, तो हमारे पास ए बी ई का वैल्यू हो जाएगा एंगल वाई के बराबर, ए बी ई का वैल्यू हो जाएगा बी ई एफ के। तो ए, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए ए बी पैरेलल सी ई एफ है और बी ई अगर ट्रांसवर्सल है तो ए बी ई इक्वल हो जाएगा बी ई एफ। ठीक है, ए बी पैरेलल, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, चूँकि ए बी पैरेलल है ई एफ के एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल, बी ई इज ट्रांसवर्सल, इसीलिए एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी ई एफ। ये कैसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, और ए बी ई का वैल्यू कितना 35 डिग्री ये गिवन है, तो बी ई एफ का भी वैल्यू, बी ई एफ का भी वैल्यू कितना हो गया 35 डिग्री, और बी ई एफ का नाम क्या था, तो वाई, तो वाई इक्वल टू हो गया 35 डिग्री। तो इस तरीके से आप देख चुके हैं कि हमारे पास एंगल P, एंगल Q, एंगल X, एंगल Y, एंगल W, यानी सबसे पहले P, Q, X, Y, W का हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू, जो कि हमने निकाला P, Q, X, Y, W। तो P का वैल्यू पहले देख लीजिए, हमारे पास P का वैल्यू जो है BDC के बराबर था, BDC, और यहाँ पे हमारे पास P का वैल्यू हो गया 80। देखिए P का वैल्यू हमारे पास आया 80 डिग्री, पहला वैल्यू हमारे पास आ गया। तो हम लोग पहले लिख देते हैं, इसलिए एंगल P इक्वल टू 80 डिग्री। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल Y भी हमारे पास है, एंगल Y इक्वल टू 35 डिग्री। अच्छा, अब देखते हैं एंगल Q का वैल्यू, तो एंगल Q का वैल्यू कहाँ है, एंगल X हमारे पास है 145, एंगल X इक्वल टू हो गया हमारे पास 145। फिर एंगल X का वैल्यू हमारे पास 145 हो गया, एंगल Y का वैल्यू हम देख लीजिए 35, ये तो हमने निकाल ही लिया। फिर एंगल W का वैल्यू हम लोग देखते हैं, W का वैल्यू P के बराबर था, इसलिए W इक्वल टू भी 80, W इक्वल टू भी क्या हो गया 80 डिग्री, यानी हमारे पास लगभग आ गया X Y W P। और ये Q का वैल्यू फिर हम लोग देखते हैं कि Q कहाँ है, Q का वैल्यू हमारे पास आया 100 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 100 डिग्री। हाँ, तो क्लास ये हमारे पास जितने भी इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज़ थे जो हमें फाइंड करने थे वो सब हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्लास आपको ये बेहतर ढंग से पता चल चुका होगा कि इस जो क्लास में आपको जो बताए गए वो अच्छे से समझ में आया या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बता देंगे। ठीक है क्लास, तो अभी इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, बाय।